कि बैकएंड में जरूर कोई बहुत बेडिडिढा और ठोस कारण है, और वो कारण किसी और के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। इसके बाद अब हम अपने अगले बहुत ही खास विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत ही अद्भुत दुनिया है। ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ दीजिए, उनसे दूर हो जाइए। ये हमारे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा है। एटमॉस्फेयर के अंदर सही मात्रा में ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब वहां पर किसी तरह से ऑक्सीजन पहुंच गई, तब जाकर कहीं उन्हें थोड़ी राहत और सुकून महसूस हुआ। ठीक है, इन तमाम तरह की बेमतलब बातों का बोझ अपने दिल और दिमाग पर ढोते रहना और यहां वहां की सारी बातें सुनकर फिर उनकी दूसरों की जिंदगी के साथ लगातार तुलना करते रहना और इस वजह से खुद को हमेशा दूसरों से कम समझना, अगर तुम गौर से देखो तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें हर घड़ी बार बार उस आईने की तरफ देखकर अपने रूप और रंग को पूरी तरह से संवार कर ठीक कर लेना चाहिए। सच कहूं तो मैंने अपने मन में बस ऐसा ही सोचा था। दूसरों की बातें सुनकर खुद को बड़द्दा या छोटा समझना और टूटे हुए आईने में खुद को देखना दोनों एक ही बात है। वे कभी भी किसी भी हाल में तुम्हारे उस पूरे अखंड और बिल्कुल असली स्वरूप को, तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारे सामने सही ढंग से उजागर नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से बहुत ही ज्यादा कम करके, बहुत छोटा और अधूरा करके दिखाते हैं। इसलिए तुम जैसे हो बिल्कुल वैसे ही रहो और तुम अभी जिनके साथ हो बस उन्हीं के साथ रहो। हमारे सीने के अंदर, हमारे दिलो दिमाग पर जो ये गहरा डर छाया हुआ है, ये असल में हमारी आंखों को कभी भी ना दिखाई देने वाली, लेकिन हमें हमेशा रोक कर रखने वाली एक जंजीर है। ये हमारे कोमल मन को चारों तरफ से घेर कर पूरी तरह कैद कर लेती है। ये डर की अदृश्य जंजीर हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारे हर एक ख्वाब को कसकर जकड़े लेती है। ये वो जंजीर है जो हमें किसी भी हाल में आगे बढ़ने नहीं देती, बस हमें उसी जगह जकड़ दे कर रखती। ये जो डर होता है, ये हमें एक ऐसी जंजीर से बांध देता है जो कभी दिखाई नहीं देती। अगर मान लें कि ये डर हमारी आंखों में एक मामूली तिनके की तरह भी बसा हुआ है, तो हम अपने बिल्कुल सामने मौजूद किसी भी चीज को उसकी पूरी सच्चाई के साथ नहीं देख पाते। हम उसे पूरी स्पष्टता के साथ देखने में एकदम असमर्थ हो जाते हैं। यह डर हमारी दृष्टि को बाधित करता है और हकीकत को ओझल कर देता है, जिससे हम जीवन की किसी भी स्थिति को उस तरह से नहीं देख पाते जैसे कि वह वास्तव में होती। उसे सांस में लोगे तभी जियोगे। यह असल में वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो तुम्हारे शरीर के अंदर लगातार बढ़ती ही जा रही है। जब तुम उसे अपने शरीर से बाहर छोड़ दोगे तभी तुम जी पाओगे। अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो इसमें हमारा ही बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ हमारे आसपास मौजूद ये जितने भी अच्छे और हरे भरे पेड़ हैं, ये सब असल में हमारे लिए कुदरती ऑक्सीजन प्लांट्स ही हैं। उस ताज़ी हवा को लो, गहरी सांस लो, तभी तुम जियोगे। यहाँ पर मौजूद ये सभी पेड़ उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते। तुम्हारी उस तीखी नजर को पूरी तरह से धुंधला करने वाली और आंखों की उस पूरी चमकती हुई रोशनी को दुनिया के सामने दिखाने वाली उस महान नजर को मेरा बार बार नमस्कार है। अहो, इसी वजह से अपनी आंखों में बसे उस बेबस और कुचले हुए इंसान की अपार दया और करुणा लेकर उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अगर कोई अनकही चिंता सिहर उठे, यह बात जानकर उन्होंने उन क्रूर लोगों का डटकर सामना किया, उनसे लड़े और फिर अंततः उनके सामने दया के लिए गुहार लगाई। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही परेशानी वाली बात है और इससे मन को गहरी तकलीफ भी होती है, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम सच का सामना करते हैं तो उससे जो खुशी, जो सुकून और जो निडरता मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वह एहसास ही कुछ और होता है। इसके विपरीत अगर हम अब भी उसी पुराने डर के साये में जीते रहे तो वह जिंदगी असल में जिंदगी नहीं बल्कि मौत के बराबर ही है, क्योंकि डर में घुट घुट कर जीना कोई जीना नहीं होता। और देखा जाए तो हम सब लोग भी तो उसी स्थिति का हिस्सा हैं। हम सब तो बस एक ही हाथ की उंगलियों के जैसे हैं। आप देखिए, एक ही हाथ की ये सारी उंगलियां कभी भी एक जैसी तो नहीं होती है ना। इनकी लंबाई भी तो कभी एक बराबर नहीं होती है। ये सब तो बिल्कुल ही अलग अलग आकार की होती है। इनमें से कोई एक उंगली थोड़ी बड़ी होती है
तो वहीं कोई दूसरी उंगली काफी छोटी होती है। तो एक हो जाती हैं, करीब आ जाती हैं, अलग अलग लंबाई के सारे आकार भी एक समान हो जाते हैं। ठीक उसी तरह, चाहे किसी के हालात या परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हों, हकीकत यही है कि हम सब इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे के समान और बराबर हैं। विक्ट्री विद ऐश के इस सफर में साथ मिलकर, आदरणीय ऐश जी के उस अनमोल साहचर्य और सानिध्य में रहते हुए, जिस तरह उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, ठीक उनके ही नक्शेकदम पर पूरी निष्ठा से चलते हुए, अपनी वर्तमान परिस्थितियों और अपने हालात को बहुत गहराई से समझकर, लगातार हर पल और हर दिन उन्हीं के विचारों के बिल्कुल अनुरूप, हम अपने नेता और मार्गदर्शक का पूरे दिल से और सच्चाई के साथ अनुसरण करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आगे एक बहुत ही अद्भुत दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसने कई सारी बढ़ाव को पार किया है। उन बेहद सुंदर और दूरदराज के किनारों को पार करके, आखिरकार एक ऐसे अद्भुत और एक बहुत ही आची जगह पर पहुंचने के इस खास और महत्वपूर्ण पाल में। इस समय जब हम की अलग अलग विचारों के साथ वापस मुड़कर पीछे की तरफ देखते हैं, तो वहां पर हमें दुख के साथ साथ एक डर भी महसूस होता है। दुविधा में आकर किसी की भी बात सुनने वाले एक बहुत ही अस्थिर और चंचल मन वाले इंसान के साथ रहना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए आप इस एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि आपने जिस पर भी अपना विश्वास किया है, असल में आपका वह विश्वास ही परम सत्य है। आपका वह विश्वास ही अपने आप में बहुत अद्भुत और अनोखा है, और यह इतना समर्थ है कि आपको भविष्य में किसी भी तरह की मुसीबत या परेशानी में न पिड़ीडीडीहने देने के लिए पूरी तरह काफी है। सच्चाई तो यह है कि यह साक्षात भगवान के पावन चरणों का ही चमत्कार है, और उनकी ही वह दिव्य मर्जी है जो आपको जीवन के रास्तों से होते हुए आज यहाँ इस विशेष स्थान तक ले आई है। चूंकि आप यहाँ उनकी कृपा से हैं, इसलिए आपको उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर अपना अटूट और गहरा विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। साथ ही इस चारों ओर फैली प्रकृति पर भरोसा रखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद अपनी हस्ती पर और अपने भीतर छिपी हुई ताकत पर भी पूरी तरह से यकीन रखना होगा। इसके बाद अब हम अपने अगले बहुत ही खास विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, काम। दरअसल यह हमें पूरी तरह से तैयार करने का ही एक अहम हिस्सा है, और सच कहूं तो यह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीखना यानी लर्निंग, ये वो सारी जरूरी चीजें हैं जो हमें एक बहुत ही बेहतर और सफल व्यवसायी के रूप में यानी एक बिजनेसमैन के तौर पर जीवन में आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर यह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उस भरोसे और विश्वास को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, खासतौर पर हमारे कर्मचारियों के साथ मजबूत रिश्तों के लिए, साथ ही हमारे क्लाइंट्स, हमारे पार्टनर्स और हमारे कस्टमर्स के साथ जुड़ने के लिए। जहां तक बिजनेस की बड़ी अच्छी सफलता की बात है, तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही था। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सत्र आपके लिए काफी दिलचस्प रहा होगा, आपको थोड़ा गहराई से सोचने पर मजबूर करने के लिए कि आखिर क्यों, कौन और कहां। हम सभी लोग इस वक्त ऐश सर के साथ विक्ट्री के माहौल में मौजूद हैं, और हम सब मिलकर बहुत ही बेसब्री से हमारे सीईओ साहब का इंतजार कर रहे हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप कृपया हमेशा पॉजिटिव बने रहें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और पूरे समन्वय के साथ मिलकर रहें। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में और ठीक तरह से चल रहा है। अगर हम लंबी दौड़ डीएच में यानी लॉन्ग टर्म में सबकी भलाई के बारे में सोचें तो ये बहुत जरूरी है। खैर, आज के लिए बस इतना ही अपडेट है। कल यानी गुरुवार के दिन हम ठीक इसी समय आप सभी से दोबारा जुड़ेंगे और बात करेंगे। चलिए अब हम किसी और नए टॉपिक के साथ वीडियो को सिंक करते हैं। अभी के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही है दोस्तों, गुड बाय। यहाँ ऐसी बहुत सी महान और बेहतरीन चीजें हो रही हैं। हमारे क्रिस सर और जॉन वाइट जी भी यहाँ हैं। वो सारी बातें भी अपनी जगह हैं। मेरा मतलब है कि हम जो फालतू की लूज टॉक्स आजकल यहाँ वहां सुन रहे हैं, उन्हें छोड़ कर आगे बढ़ें। मतलब बस कुछ बेकार की गपशप पर ध्यान न दें। किसी के बारे में कभी भी बुरा मत बोलिए, हमेशा अच्छा और सही ही बोलिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाहर की दुनिया में सब लोग बिना वजह बहुत ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, कृपया प्लीज आप समझें। आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत बेडिडिडे बुरे सपने की तरह खडिडिडी होने वाली और हमारे लिए एक मजबूत सहारे के रूप में खडिडिडी एक बहुत ही महान कंपनी, उसके सीईओ हमारे ऐश मुफारे सर ने पहले भी कहा था ना,
आज दुनिया का हर एक क्षेत्र हमारे ऐश सर को अच्छी तरह पहचानता है, लेकिन दुख की बात है कि आप ही यह बात भूल रहे हैं। याद रखिए कि सबसे महत्वपूर्ण लोग असल में आप ही हैं। हमारे सभी फाउंडर्स के लिए खास तौर पर और विक्ट्री विद ऐश के सभी वारिसों के लिए यह बात है। जैसे क्रिस जी ने इसे यूज किया और हमारे रेड जी ने भी इसे यूज किया है। इसलिए मैं कहता हूं, बी केयरफुल। अपने भरोसे और अपने अटूट विश्वास के प्रति और इस बेहतरीन बिजनेस सिस्टम के प्रति जो भी इंसान पूरी श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ यहां टिका रहेगा, वो आगे चलकर पक्का और निश्चित रूप से जीत हासिल करेगा। अगर आज यहां इतनी ज्यादा खामोशी छाई हुई है तो इसका सीधा मतलब है कि बैकएंड में जरूर कोई बहुत बेडिडिढा और ठोस कारण है, और वो कारण किसी और के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। अगर हम लोग न होते तो हमारे ऐश मुफारे जी ने अब तक इसे पूरी दुनिया को न जाने कब का परिचय करा दिया होता। मैं बात कर रहा हूं उस आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की। मेरी आप सभी सम्मानीय लोगों से यह खास गुजारिश है कि कृपया आप सभी भी इस बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर पूरा ध्यान दें। प्लीज इसे गंभीरता से लें। हम लोगों ने मिलकर इस विषय पर पहले भी कई बार विस्तार से चर्चा की है और बार बार आपको यह याद दिलाने की कोशिश की है कि हमें इन चीजों को कैसे देखना है। जैसा कि हमने आपसे पहले भी न जाने कितनी ही बार यह कहा है कि यह काम बैकग्राउंड में लगातार और निरंतर चल रहा है। इस विषय के बारे में पहले से ही कई सारे ऑडियो अपडेट्स भी मौजूद हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात का पता नहीं है कि आपने उन्हें वाकई ध्यान से सुना भी है या नहीं, पर उन सभी जरूरी ऑडियो को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने और बनाने तक ही हमारी असल जिम्मेदारी होती है। उसके बाद उन रिकॉर्डिंग्स में छुपी हुई वो बारीक आवाजें, वो खास और महत्वपूर्ण शब्द, उन्हें बहुत ध्यान से सुनकर उनका बिल्कुल सही मतलब समझना आपकी जिम्मेदारी है। ईश्वर की असीम कृपा से बहुत सारे लोग हमारे हर एक ऑडियो को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैट्स ऑन ऑफ। मेरी सेहत को लेकर और मेरे प्रति आपके मन में जो इतना अपार स्नेह है, उसके लिए गेशी। वाह, क्या बात है। मतलब आखिरी बार आपने खुद पर गर्व कब किया था? बहुत शानदार कास्टिंग हुई मां, आपको ग्रैंड सेलेक्ट किया गया है मेरे इस यूनिकल ग्रुप में। मेरे प्रिय सहयोद्धा लिटिल मास्टर और हमारे माननीय गृह मंत्री जी डॉक्टर सर तुषार कांति दास के। लेकिन मैं पिछले 34 दिनों में मुझे और भी कुछ योद्धा मिल गए हैं। मैं यहां सर और मैम के सामने कह रहा हूं, सर लोगों को जो भी मेरे साथ योद्धा हैं, यूनिकल ग्रुप के कास्ट पैनल से उनके नाम लिए, लेकिन इसके अलावा भी 4 और योद्धा मुझे मिले हैं, और वो भी सकारात्मक और नैतिक रूप से। नंबर 1 फूल मैम के पति विभोर सर। नंबर 2 स्वागत मैम के पति रूबेल सर। नंबर 3 सोमा मैम के पति विधान सर। नंबर 4 अनिमा मैम के बड़े भाई अभिमन्यु सिंह सर। इन चारों सर के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि मिताली मैम के पूरे काम में ये चारों शामिल थे। इन्होंने हमारी बहुत शानदार तरीके से मदद की है। तितली नहीं, इतिहास को हमने अपनी यूनिक टीम से मदद की है। उसके साथ सच में मेरे बिल्कुल विश्वस्त सिपाही हैं और योद्धा। और आने वाले दिनों में मैं इन लोगों के साथ आंख बंद करके चल सकता हूं, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। और साथ ही एक और व्यक्ति को मैं भूल गया, हमारे बांग्लादेश से विभास कांति मालाकार सर। अदालत की कठिनाई का नाम लेने में मुझसे गलती हो गई। मैं विभास कांति मलाका हूं। बांग्लादेश की ओर से विभास कांति मलाका के बेटे के लिए जोरदार तालियां बजें। एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, एक सच्चा इंसान। बहुत से लोगों ने वही कहा है जो मैंने कहा। पिता धन्यवाद। तो जाहिर है मैं जानकारी दूंगा, उससे पहले थोड़ा तकनीकी भाग और बस उसके बाद थोड़ी चर्चा होगी, फिर जरूर जानकारी पर जाएंगे। मतलब हमारे सामने ही लाल बिछा है। कहां किस YouTube चैनल पर क्या लिखा गया है? अधिकतर बांग्लादेशी यूट्यूबर नकारात्मक ही लिखते हैं, मैंने देखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। संजीव सर को दोपहर 12 बजे की ट्रेन पकड़नी है। सर मैं ट्रेन पकड़ नहीं पाया, यह गलती मेरी नहीं, आपकी नई गलती है। महोदय मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, इसमें ट्रेन की कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है कि आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए, आप समय पर नहीं पहुंच पाए। ट्रेन समय पर पहुंची, स्टेशन पर आई और वहां से चली गई।
अगर समझ में आया तो ताली बजाएं, अगर समझ में नहीं आया तो चुप रहें। धन्यवाद।